परमात्मा है। जीवन में चलने के लिए जगत की शिष्ट फलाने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नहीं बताए। अपना परिवार मर्यादित रखना, इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना, मर्यादा जी भगवत नाम पर, मर्यादा जी भगवत नाम पर, मर्यादा जी भगवत नाम पर। ऐसे बोलते हैं, ये सही है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी। आप बताइए। जीवन में चलने के लिए जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा से अच्छा कि हम अपना परिवार मर्यादित रखें, इसके अलावा बाबा के आदेश का समय समय पर पालन करना, मर्यादा जी भगवत नाम पर, मर्यादा जी भगवत नाम पर, मर्यादा जी। ये नहीं तो ये इधर ऐसा नहीं होता। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महंते बाबा जिंदे जी प्रणाम, परमात्मा की चर्चा बटन उपस्थित बाबा की सेविका नकबरी सेविका भाई बाबा की शिक्षण पर विचार वैसे आगे की भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा जी। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे हैं, बोले हैं कि बाबा की शिक्षण पर विचार रखें। सो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा जी। धन्य है हमारे महान तेगी बाबा जिंदेव जी, जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम करके इस धर्म को खड़ा किया। अगर यह धर्म नहीं होता तो कई लोग कई सेवक ये मानव शराब से ये होके ये परेशान रहते हैं, कई बीमारियों से, कई भूत बाधाओं से। तो हम जब इस मार्ग में कोई ना कोई परेशानी लेकर जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, तब तो इसी महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने कई परिश्रम करके इस मानव धर्म को खड़ा किया। हम जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए, जहाँ फ्री में हमको इतना ज्ञान मिलता है, लेकिन फिर भी हम जैसे सेवक बेईमान है, इन ज्ञानों को हम मंथन नहीं करते। हमें जैसे इस मार्ग में हम कार्यकर्ता जी के निज स्थान में जाते हैं और हम जब फर्स्ट बार इस मार्ग को अपनाते हैं तो हमें कार्यकर्ता जी बोलते हैं कि इस मार्ग में आपको मरना पड़ेगा। तो हम जैसे शुरू में हमें ये सब सारी चीज़ें पता नहीं रहती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मरना कैसा मरना होता है। फिर कार्यकर्ता जी हमें विस्तार से समझाते हैं कि हमें इस मार्ग में जुड़ने के बाद में बुरे व्यसन, अंधश्रद्धा, बुरे विचार सब चीज़ छोड़ना पड़ता है। जैसे शराब पानी जैसे तीन नियम में बताया गया, तीसरे नियम में बताया गया है, ये सब सारी चीज़ें हमें छोड़ना पड़ता है। महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने उन्होंने तो इतना कठिन परिश्रम किया, लेकिन हम जैसे सेवकों को सजी सुजाई थाली आयती मिली है, फिर भी हम जैसे सेवक चर्चा बैठक में भी जानने से डरते हैं और समय पे नहीं जाते और घर में आराम से रह जाते हैं। लेकिन हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने कहाँ जाकर चर्चा बैठक किए और सेवकों में वैचारिक क्रांति फैलाई। ना कह के मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत अच्छी बाबा जी से बाबा की शिक्षण का बहुत अच्छे विचार केंद्र लगाया जाता है। और उसी तरह पाँच सेविका भाई छोटी सेविका अभी बैठ जाओ भाई, देखिए सुबह की विनती बताओ। आप बैठ जाओ थोड़ी देर, आप बताओ सुबह की विनती करते ना अपन। हाँ बताओ प्रणाम करो। पहले अपना नाम भी बताना है। अब प्रणाम करो, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हैं घर। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। मैं भगवान बाबा हनुमान जी की सेविका, बाबा की सेविका देवांशी बाटे, नंबर 6 बाबा। अब बताओ सुबह की विनती प्रणाम करो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगी और जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैं जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की, इसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य में रहेगा, प्रेम, चार तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करूंगी।
नमस्कार। बहुत अच्छी सेविका भाई, ऐसे बताना चाहिए बढ़िया, साफ साफ। सेविका भाई, अब बताओ, माफी बताओ, माफी बनती ना? शाम को माफी मांगते, सुबह भी माफी मांगते? हाँ जी। आप विनंती बता रहे हो और माफी क्यों नहीं हो रही? माफी भी बताना है तो जीवन में पालन करते हैं गलती। बोले गलती को मैं स्वीकार करते हैं, होगा नहीं गलती को। जीवन में पालन करूंगी, ऐसा मैं सत्य रहती हूँ कि जीवन के अंत समय तक नहीं बोलूँगी, जिसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं बोलूँगी। ठीक है, जीवन के अंत समय तक नहीं बोलूँगी। देखो, मार्ग में सेवक सेविका है कि अपन को माफी आना चाहिए। भगवान के से माफी कैसे मांगेंगे याद होना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? यार माफी कैसे मांगेंगे, योग कैसे मांगेंगे याद होना चाहिए। भगवान के पास बैठेंगे अगर ऐसे करने से नहीं होता, जैसे अभी माफी अच्छे से मांगना चाहिए कि शब्द बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जब तो भगवान माफ करेगा, है कि नहीं? सेविका भाई एक चीज और थी, मैं कर्म करता बोले थे भगवान बाबा हनुमान जी, पहले बाबा हनुमान जी बोलना है तो चालू कर। कार्ड है ना, कार्ड में ना उनसे पूछना, ऐसा सीखना ज्यादा नहीं है, अपने सीखना चाहिए। पूरा जीवन सीखने का है कि नहीं जी? अरे भाई, पहला शब्द बताएंगे फिर जानेंगे ऐसे आगे। अब सुनो, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा धुंधो जी को प्रणाम। परमात्मा काज के एक भगवान बाबा हनुमान जी के साथ एक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे, पहले शब्द पे विचार इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा धुंधो जी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना। तो सत्य बोलने का मतलब यही है कि हम जैसे इस मार्ग को स्वीकार किए, तो हमें हमारे सदगुरु महंत तेगी बाबा धुंधो जी ने शिकवन बताया कि इस मार्ग में झूठ बात बिल्कुल नहीं चलती, और हमारी मानव मर्जी वाली भी बात, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवक से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने परिवार में भी सत्य से बात करना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो भगवान हमारी गलती को तुरंत पकड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं सोचते कि हमारी बातों को कोई नहीं सुना, लेकिन हम अगर अपने घर में बंद कमरे में भी हैं तो हमारी पूरी बात को भगवान ध्यान देते हैं और भगवान सुनते हैं। तो हम सभी सेवकों को ये बात को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस जगह में सत्य की ओर चलना है, क्योंकि हमने भगवान को वचन दिए कि मैं एक ही भगवान को मानूंगी और सत्य के मार्ग पे चलूंगी। ऐसा हम सभी सेवकों को अपने परिवार में तो बोलना ही बोलना है, सत्य मर्यादा आचरण का भी करना है और सत्य की भाषा हमेशा बोलते भी रहना है। और जैसा कोई सेवक के साथ तो और भी भूल के हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बोले हैं कि सेवक के साथ में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करेगा।
कि बाबा के आदेश है, ये हमारे सेवक सेविकाओं के आदेश नहीं है। तो हम सभी सेवक सेविकाओं की ये चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा, चाहे वो अनेक वाला हो या रिश्तेदार हो, जो भी हो, हमें सत्य ही बोलते चलना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलेंगे, जब चोर एक बार चोरी करता है, वह एक बार नहीं लेकिन दूसरी बार अगर चोरी करने जाएगा तो जरूर पकड़ाता है। तो वैसे ही हमारा ये मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग में तो हम एक ही बार में पकड़ा जाते हैं। जो सेवक तत्व शब्द नियम से एक भगवान की दिशा पकड़ के जो चलता है, उसको भगवान, उसकी गलती को भगवान तुरंत ही पकड़ लेते हैं। तो ऐसा हम सभी सेवक सेवकों को अपनी गलती को देखते चलना चाहिए और सत्य का मार्ग है, सत्य को लेके चलना चाहिए। और इस बाबा ने यह भी बोले हैं कि हम सभी सेवक सेवकों को इस देश में विश्व गुरु खड़ा करना है। तो जब हम सत्य बोलेंगे तभी हम किसी सेवक के साथ में भी हम सत्य बोल सकते हैं कि हमारे रिश्तेदार के साथ में भी हम सत्य की भाषा बोल सकते हैं। तो हम सभी सेवक सेवकों को ये बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर कायम रखना चाहिए और सत्य की ओर बढ़ते चलना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और सभी सेवक सेवकों से नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा की सेविका मात्र सेविका भाई ने बहुत अच्छे विचार दिए, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम